निट्टूरे जी आपके दोस्त किधर है? क्यों ऐसे कैसे बीमार हो जाते हैं? सारी यहाँ पे एकदम ऐसे नाजुक नाजुक बच्चे कैसे आ गए हैं एकदम? हाँ हाँ ठीक है। काहे का स्ट्रेस बे, घंटा कुछ लेना देना नहीं। हाँ इसको ये पढ़ाई का कुछ स्ट्रेस होता है? तुम लेते हो वो बात अलग है। हाँ नहीं, मोटिवेशन तो कोई काम ही नहीं है। देखो भाई सीधी सी बात है, मैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक ही बात बोलता हूँ, लाइफ से बढ़ के कुछ है क्या? पहले से बोल रहा था, 2-3 दिन पहले प्रूफ भी हो गया। हाँ कि ना? हुआ कि नहीं? तो तुमको समझना पड़ेगा ऐसा कि भाई, हमेशा यही बोला ना, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना है। लाइफ में पढ़ाई एक छोटा सा क्या है, हिस्सा। अब तुम लोड ले रहे हो, तुम्हारी गलती है ना यार। तुमको पढ़ाई को पढ़ाई के जैसे लेना चाहिए। पढ़ाई क्यों कर रहा है इंसान? सब गए भाड़ में, सब चीज भाड़ में गई कि तुम्हारा जॉब, करियर, पैसा। सबसे पहले इंसान पढ़ाई करता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, सबसे पहले। और एक अच्छा इंसान, भाई तो एक मिनट रुकना यार। एक अच्छा इंसान बनने का मतलब पता है क्या होता है? एक अच्छा इंसान में हर खूबी होती है। वो जीवन अच्छे से जीता है, उसके अंदर इंसानियत होती है, किसी का दर्द ले सके तो उधार लेता है। हाँ कि ना? किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार होता है, जीना इसी का नाम है। हाँ कि ना? तो सॉन्ग 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 में ही तो असलियत है। बराबर है ना? कि भाई जीना इसी का नाम है। कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? हाँ, किसी की मुस्कुराहटों में, हाँ, हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का। तुम क्या कर रहे हो? ना तो तुम्हारे मन में किसी के लिए प्यार है, ना तो तुम किसी की खुशी में शामिल होते हो, ना तो तुम किसी के दुख में शामिल होते हो। कहीं शामिल होते हो? तुम कभी ट्राई करना इस बात को, तुम कभी तुम कभी ट्राई करना इस बात को कि भाई, कि तुम किसी के दुख को कम कर पा रहे हो या किसी को सपोर्टिव बन पा रहे हो एक्चुअली, हाँ, बिना किसी स्वार्थ के। इधर जो सुकून मिलता है ना, आत्मा जो तृप्त होती है ना, वो तुम्हारे को पैसे से नहीं मिलेगा, वो तुमको पढ़ाई करके नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बोलूं, जैसे पढ़ लिख के अच्छा ज्ञान लेके इंसान जब अच्छा ज्ञान लेता है ना, तो उसका मन जो है विनम्र हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर उसको ये पता रहता है कि यार जब तक ज्ञान है ना मेरे पास, तो इस ज्ञान को मैं कैपिटलाइज करके पैसे तो कभी भी कमा लूंगा। इस ज्ञान का सही इस्तेमाल होगा जब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। समझे क्या? तो तुम अच्छा इंसान बनने को रख देते हो साइड। हाँ कि ना? तुम लग गए हो लड़ाई झगड़े में। भेड़चाल बोल लो या इसको बोल लो रेट रेस। रेट रेस किसको बोलते हैं? सब दौड़ रहे हैं, मत समझ लो 40-50 चूहे हैं, कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे आ रहा है। एक चूहा थक रहा है, इसका एडवांटेज लेके दूसरे भाग रहे हैं, चल इससे आगे निकल जाते हैं। तो एक महापुरुष ने इतनी अच्छी बात बोली, चूहों की दौड़ में जीतने वाला चूहा ये भूल जाता है कि अंत में वो भी चूहा ही है। समझ रहे हो बात को? चूहे की दौड़ में जीतने वाला चूहा ये भी भूल जाता है कि वो भी क्या है, चूहा ही है। तो जब असल ज्ञान लोगे ना तुम, ये सारे ज्ञान किसके, अध्यात्म के हैं। तो असल ज्ञान जब लोगे ना, मन बहुत विनम्र हो जाता है, एकदम मध्यम मार्ग में आ जाता है। फिर तुमको ना किसी से कंपटीशन करने का मन करेगा, फिर ना तुमको किसी से लड़ने का मन करेगा, फिर ना तुमको किसी से कंपैरिजन करने का मन करेगा। ब्लेस्ड फील करोगे। इसी के लिए आप पढ़ रहे हो, ताकि क्या है, मन थोड़ा सा ना ऐसे अडॉप्टिव हो, चीजों को, अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर। जो पढ़ना लिखना जिसको नहीं आता, उसको क्या समझेगा, क्या दिन दुनियादारी है। बराबर है ना? तो लोड तुम लेते हो पढ़ाई का, लोड लेने जैसी चीज है क्या? अरे नहीं हो रहा है एक ग्रुप तो क्या दिक्कत? अब सामने वाला बहुत ग्रुप दे रहा है, रैंक की तैयारी कर रहा है, उसकी तकलीफ में हम उससे भिड़ने के लिए रैट रेस में शामिल हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या? इंसान को खुद की काबिलियत पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एकेडमिक में सामने वाला रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बोथ ग्रुप कर रहा है तो ठीक है, उसकी मेंटल कैपेसिटी उतनी भगवान ने बिल्ड की, उसकी फिजिकल कैपेसिटी भगवान ने बिल्ड की। हो सकता है उसके एकेडमिक के अलावा तुम्हारे अंदर 4 अच्छे गुण हैं जो उसके पास नहीं है। क्योंकि 5 उंगली बराबर
वो किसी में अच्छा रहेगा, तुम किसी में अच्छे रहोगे, वो किसी में बुरा रहेगा, तुम किसी में बुरे रहोगे। नोबडी इज परफेक्ट। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होना चाहिए, बराबर है क्या? आपका कंपटीशन किससे होना चाहिए? सिर्फ आपसे। कि भाई पहले जो मैं था, आज उससे अगर मैं 1% भी बेहतर बन रहा हूं तो ये मेरी ग्रोथ हो रही है। और वो 1% बेहतर जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही हुए, वो 1% बेहतर आप हो सकता है लोगों से कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाएं, लोगों से दोस्ती बढ़ाने में अच्छे हो जाएं, वो 1% नया आइडिया डेवलप करने में कि चीजों को ऑब्जर्व करके यार ये भी तो किया जा सकता है मार्केट में, वो 1% का ग्रोथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपका किसी भी एरिया में हो रहा है, मतलब आप जा रहे हो। और एक महापुरुष ने यह भी बोला है कि एक दिन में आप कालिदास बनने वाले, एक दिन में आप कुछ भी उखाड़ने वाले नहीं हो। डेली स्मॉल एफर्ट्स मेक्स अ बिग चेंज। छोटा छोटा रोज करना पड़ेगा, तो कब बड़ा होके दिख जाएगा तुमको भी पता चलने वाला नहीं है। इसके एक नहीं, आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि ये बिजनेस को तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था। स्टार्टिंग में मेरे को बोले महीने में 1,000 की कमाई होती थी, फिर 1,500 की हुई, फिर वापस 1,000 की हो गई, फिर अगले महीने 2,500 की हुई। धंधा बढ़ते 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 आज अपन 10 लाख महीने का कमा रहे हैं, ऐसे बताएंगे तुमको बहुत। तो इट्स ओके, आराम से जाने का। तुम क्या है, भिड़ गए हो रेट रेस में, रेट रेस से कुछ होने वाला नहीं है। और पैसा कमाने के लिए आपको भिड़ना झड़ना नहीं है, पैसे कमाने के लिए आपको दिमाग होना चाहिए, दैट्स इट। दिमाग है, सही समय में सही तरीके से लगा सकते हो तो पैसा आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो लोड लेने वाली बात, टेक इट, टेक अ चिल पिल। बोथ ग्रुप की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है सिंगल ग्रुप करो, बराबर है क्या? आराम से। इतना लोड नहीं लेना लाइफ में किसी चीज का, लाइफ कभी भी चले जाती है। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं वो हादसा होने के बाद ये लाइफ की ज्ञान दे रहा हूँ, तो बहुत पहले से ज्ञान दे रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ। लाइफ को पहले जीना सीखो, ये रैट रेस में बंधने की जरूरत नहीं है। अपने तक स्थिर रहो, अपने तक रिस्ट्रिक्टेड रहो कि ठीक है भाई मेरे से इतना हो रहा है, मजा आ रहा है लाइफ में, पढ़ने में भी मजा आ रहा है, बंदी भी साथ में वो भी खुश है, अपन भी खुश है। आराम से करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन लाइफ को मध्यम मार्ग में लेते हुए, ज्यादा इसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति 6 महीने पहले मान लो सीए बन गया, बहुत ग्रुप दे दिया, अच्छी आर्टिकलशिप कर लिया, सब कर लिया, वो जीवन में तुम्हारे से पहले 6 साल पहले चले गया, क्या किया? तो लाइफ में हर एक व्यक्ति का डेड एंड अगर सेम हो कि भाई इस दिन दुनिया खत्म है, तब तो भिड़ो, तो एक सेंस भी आता है। लाइफ में सबका डेड एंड कब आ रहा है किसी को पता। अपन लाइफ को छोड़ दिए, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली, इतना ब्यूटीफुल नेचर मिला, इतना ब्यूटीफुल लोग मिले, इतने ब्यूटीफुल एक्टिविटीज हैं, सब छोड़ के। तो इसीलिए मैंने बोला है भाई लाइफ में सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अलावा बहुत कुछ है जिससे आप विलुप्त हो चुके हो। और मार्केट में ऐसा बना दिया गया, पढ़ना पड़ता है 10 घंटे 12 घंटे, यस मोटिवेशन, माँ बाप को फॉरेन टूर, माँ बाप की आंखों में खुशी, खुशी के आंसू पूरी। समझे क्या? तो समझो, आप समझो इस चीज को। पहले भी लोग बनते थे भाई, आज भी बन रहे हैं। और अनेक अनेक प्रकार के आपको लोग मिलेंगे जो लाइफ को चिल करते हुए पढ़ते हैं। तुम्हारे ही ग्रुप में एक आध होगा भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, शार्प भी है, पढ़ भी लेगा, निकल भी लेगा। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं इंदौर में जब मैं पढ़ता था तो वहां तो लोग एक से एक नमूने थे भाई, एक से एक नमूने, जो मतलब मेरी क्लास के हुआ करते थे ना, मतलब जब मैं पढ़ता था भाई, वो एक एक दिन पहले रात को गांजा मारते बैठते थे। म्यूजिक सुन रहे, गांजा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या चल रहा है तुम्हारा? कहते भाई पढ़ाई होती नहीं है इसके बिना, क्यों? एक दिन पहले पूरा पढ़ना है ना। हाँ, और उनका क्या था, वो सीए भी कर रहे थे। सीए करने के साथ साथ, अच्छा ऐसा में नहीं तुमको गांजा पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ऐसा है कि भाई उनका ऐसा था कि वो सीए भी कर रहे थे, साथ में उनको किसी ने बोल दिया, उनके सीनियर ने, कि सीएस भी कर ही लो साथ साथ में, कॉमन सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ले लिए सीएस। अब कल सीएस का पेपर है, तुमको आता है सब कुछ सीए का, थोड़ा तो करिकुलम देखना पड़ेगा। अब तुमने साल भर पढ़ा नहीं, क्योंकि हम देखते थे एग्जाम आ रहा है, मतलब भाई तेरा तो सीएस भी कर रहा है ना, हाँ वो तो कर लेंगे यार,
अभी कहाँ जा रहे हो? लिटरली हमारे सामने एग्जाम के एक हफ्ते पहले वो मूवी देखने जा रहे थे, उनका जो 3-4 लोगों का ग्रुप था, ग्राउंड फ्लोर में उनका हॉस्टल हुआ करता था। तो बढ़िया मूवी वूवी देख रहे हैं, फिर कर रहे हैं, और साले हमारे जो लोग पढ़ने वाले थे वो फेल हुए, वो पास हुआ। उसका कारण था, ऐसा नहीं कि बस पास हो गया। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या थी। एग्जाम था, जो एग्जाम था ना, वो था एफएम का और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का। उनका जो ग्रुप बचा हुआ था, आराम आराम से कर रहे थे, 4 ग्रुप हुआ करते थे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, ये सारे लॉ के कंप्लायंस होते थे। और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भाई, सीए का एक बंदा जो फाइनल में है, उसको नहीं आएगा तो किसको आएगा? अब वो सीए फाइनल में बंदा है, सीएस फाइनल का एफएम का पेपर दे रहा है, लगभग लगभग चीजें उसको आती है। अब उसके दिमाग में क्या रहेगा? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में जैसे जैसे मेरे को 40 आ जाए, इसमें मैं 60 कर लूँ, 100 में नमस्ते करूँ। यही स्ट्रेटेजी थी उनकी। कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि कर लेंगे। अरे चिल बैठे हैं, बोले ठीक है। वैसे भी सीएस को क्या कर रहे थे लोग? सेकेंडरी हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। मेन तो क्या था? सीए। क्योंकि वो तो उनने सीनियर ने बोल दिया कि भाई सीएस भी कर ले, पैकेज अच्छा हो जाएगा। वो पैकेज बढ़ाने के लिए चलो साथ में सीएस कर लेते हैं, मजाक मजाक में पहुंच भी गए। जो लाइटर नोट में लिया है ना चीजों को, उसके साथ मजाक मजाक में सब हो जाता है। तुम क्या लोड लेके बैठे हुए हो? अब लोड लेने का लाइटर नोट का मतलब नहीं जाके घर में बैठ गया, सब हो तो जाता है बोले। एक समझ के साथ, हाँ एक समझ के साथ कि भाई जितना जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा। इस पूरे कहानी का कंक्लूजन ये है कि उसने एफएम अच्छे से किया, और लिटरली 41 मार्क्स आए थे उसको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में, और 63 मार्क्स थे उसको एफएम में। ऐसे करके वो पास हो गया, पास हो गया। बाकी भाई पढ़ रहे हैं तो तुम स्ट्रेस में अलग हो। तुम स्ट्रेस की वजह से रात को नींद नहीं लिए, नींद नहीं लिए तो तुम्हारा एग्जाम में कमर दुखते बैठता है यार, नींद नहीं होती तो शरीर साथ नहीं देते साथ में। मेरे साथ हुआ ऐसा, उसी पेपर में हुआ है, मैं फेल हुआ था उसमें। हाँ, समझे क्या? तो आप इस बात को समझो। बढ़िया स्ट्रेस लेने, अच्छा पढ़ते हुए सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आया। तो पॉइंट ये है मेरे भाई और बहनों, आपको समझना पड़ेगा। इस पूरे कहानी का कंक्लूजन ये है कि जहां आप जैसा चल रहे हो, आपकी इसकी और आपकी इसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप पूरा 100% दे दो, बाकी छोड़ो। आप क्या कर देते हो? ये और ये तो लगाते ही हो, बाकी भी संसार का ले लेते हो। नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे माँ बाप ने मेरे को पैसे दे के भेजा है, 4 लोग का क्या होगा? 4 लोग देख रहे हैं कि रुक इसको फेल तो होने दे, मजा करेंगे। पॉइंट बड़ा सिंपल है भाई। अगर तुम दूसरों के ख्यालों से, दूसरों के विचारों से, दूसरों के शब्दों से अगर तुम प्रभावित हो रहे हो तो तुम ही नहीं हो। सीधी सी बात है भाई। दूसरे को हमारा क्या, क्या कौन सा बिल पे कर रहा है दूसरा जो तुम उसके लिए इतना प्रभावित होगे? समझ में आ रही क्या बात? एक ऐसी मेरे को रील आई थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 4 लोग बैठे हुए थे, कहता है, बोले जो तुम मार्केट में सुनते रहते हो ना कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो 4 हम ही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तुमको जो करना है करो। हाँ, हाँ जो भी है, तो हमको कुछ करना नहीं है बोले, बरोबर। रिलैक्स, जितना हो रहा है उतना करो। और ये मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ दर्पण दिखाया जा रहा है जीवन को सही तरीके से जीने का। बाकी चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि मेरे को पता है यहां से तुम दूसरी क्लास गए। मेरे को खाने को नहीं मिला था, मेरे को पीने को नहीं मिला था, मैंने इन कठिन परिस्थितियों में पश्चाताप करके मैं बना। हर बच्चा वहां पे रोने बैठ जाएगा कि सर कितना तकलीफ हुआ है। अरे भाई सिर्फ मामू बनाने की स्कीम है कि तुम जाके अपने पेरेंट्स को बताओगे, पेरेंट बोलेंगे देख बेटा तेरे को भी ऐसे बनना है। क्यों? पेरेंट भी मोह माया में लिप्त है। तो बीसीआर में ना, जब तुम बीसीआर पढ़े होंगे, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसमें एक स्पिरिचुअलिटी का पैसेज था, दैट देयर शुड बी अ बैलेंस इन मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। आपका बैलेंस नहीं है, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ ही 100% चल रहा है, स्पिरिचुअल जीरो है, इसलिए इतनी तकलीफ आती है। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग स्पिरिचुअल लाइफ तो समझ में आएगा। अब जैसे ये भाई था, इतने देर से मैं बोल रहा था, ये लीस्ट इंटरेस्टेड था, इसको कुछ समझा नहीं है। समझा है क्या? हाँ, हाँ। तो आते हैं वापस, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। सेक्शन नंबर 39।